हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। जो भी हमारे स्टूडेंट दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे कहीं भी रहते हैं, यदि आप हमारी बात को सुन रहे हैं, ये चैप्टर समझ में आ रहा है अच्छा से, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। और जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं वह सब प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो यह मैट्रिक की तैयारी से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं कार्बन और इसके यौगिक का पार्ट 2 वीडियो। तो कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें हम 36 से 72 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं केमिस्ट्री का पार्ट 2 वीडियो। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। देखिए, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 है तो 2 ले लेते हैं, रेशियो। इधर यहाँ 1 छिपा हुआ है तो 1। तो यह क्या होगा, ऑप्शन कौन सा में है, ऑप्शन ए में है, इसलिए 2:1 होगा, यानी 2:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो ये बताना है कि प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर जो है, किसका पॉलीमर है। तो ये है आइसोप्रीन का, यानी ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। सबसे अधिक क्रियाशील बताना है आपको। तो इस ऑप्शन में से कौन सा होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो यह होगा कॉपर, यानी तांबा। क्या होगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 कह रहा है, अभिक्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप C वाले यौगिक कहलाते हैं। तो जिसमें डबल बॉन्ड हो 2 कार्बन परमाणु के बीच, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन। इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगर पूछे कि सिंगल बॉन्ड वाला को क्या बोलते हैं, तो एल्केन कहते हैं। क्या होगा, एल्केन। और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अल्काइन, अल्काइन। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो COOH जो है, ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, तो यह अम्ल है, यानी एसिड है। यह क्या है, एसिड। जहाँ COOH हो वह एसिड ग्रुप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो CHO क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, OH का क्रियाशील मूलक कौन है। OH तो अल्कोहल ग्रुप का है, तो ये ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43, मीथेन के दहन से प्राप्त होता है। देखिए, मीथेन यानी CH4, दहन मतलब इसको हम क्या कराएंगे, कंबसन कराएंगे ऑक्सीजन में। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन है दुनिया का, तो वह बनता है CO2 और H2O। क्या बनेगा, 2 बनता है, CO2 और H2O। तो ऑप्शन में CO2 है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए क्या होगा, CO2।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि एल्काइन है, एल्काइन है। तो देखिए एल्काइन में है 2 गुना से 2 कम होता है, यानी ट्वाइस से 2 लेस। तो इसमें कौन है, 2 दूना 4, 4 में से 2 गया 6। देखिए इसमें 2 गुना से 2 कम है, इसमें जो देख रहे हैं C2H4 2 गुना है तो ये नहीं होगा। इसमें C2H2 है, इसमें 2 गुना से 2 ज़्यादा है तो ये नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी एल्काइन का क्या होगा, C2H6। नहीं, ये 2 गुना से 2 कम बताया है ना, तो 2 गुना से 2 कम इसमें है, C2H2 में है, यानी 2 गुना से 2 कम, यानी यह एसिटिलीन का फार्मूला इथाइन का, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नांकित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है। तो एल्काइन अभी हम आया है, तो यह है एसिटिलीन। देखिए, और एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है, C2H2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, एथीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या कितनी होती है। एथीन का पूछ रहा है, ठीक है। तो एथीन इन लगा हुआ है, जो ही इन कहे तो उसमें डबल बॉन्ड यानी 2 बंद होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बन का सिंबल क्या होता है, C, और इसकी एटॉमिक नंबर 6। तो कहने का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 4, तो लास्ट में कितना है 4, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, तो 47 का क्या होगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन किसका उदाहरण है। तो मीथेन जो है यह कौन सा ग्रुप का है, असंतृप्त है, असंतृप्त है, एरोमेटिक है या अकार्बनिक है। तो आपको इसका आंसर जो है बताना है, तो यह होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इनमें है, ये क्वेश्चन आ चुका था, तो इनमें क्या है, 7 सहसंयोजक बंधन है, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच बंधन का प्रकार होता है। एल्केन, एन कहेगा तो सिंगल बॉन्ड यानी एकल बॉन्ड होगा, ठीक है, और इन कहेगा तो डबल बॉन्ड, और एल्काइन कहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 51 है कि एथिलीन का IUPAC नाम है। एथिलीन का बताना है आपको, तो एथिलीन का जो है आईपेक नेम जो होता है वह है एथीन, जिसको हम लोग पॉलीथीन भी कहते हैं। एथिलीन का दूसरा नाम क्या है, पॉलीथीन, और उसका फार्मूला क्या होता है, C2H4 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 52, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 यानी कॉन्क H2SO4 के साथ 170 डिग्री C पर गर्म करने से बनता है। तो एथेनॉल का फॉर्मूला मैंने बताया था, C2H5OH। अब इसको हम H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो बनता है C2H4 यानी इथीन बनता है। क्या बनता है, इथीन बनता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एसिटिलीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या कितनी है।
तो एसिटिलीन जिसका फॉर्मूला होता है C2H2, इसे इथाइन भी कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड इथाइन। तो इसमें कौन सिंगल बॉन्ड होता है या डबल होता है या ट्रिपल होता है, ये बताना है आपको। तो इसमें जो है यह ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। 54 क्वेश्चन है, C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है, तो C6H6 का कितना होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। C6H6, तो C का कितना होता है 12 होता है, तो 12 गुने 6 और प्लस 1 गुने 6, ठीक है। तो कितना होगा 72 और प्लस 6 कितना होगा 78। तो यह आणविक द्रव्यमान किसका हुआ, बेंजीन का। कितना हुआ 78, इसलिए ऑप्शन सी में है 78, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 55 में है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक क्या है। यानी ये आपको बताना है कि लेबोरेटरी में जो है सबसे पहले कौन सा कंपाउंड बनाया गया था। तो आप जानते हैं कि यह सबसे पहला यौगिक जो बना था वह था यूरिया। क्या था, यूरिया। और इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। और यूरिया में जानते हैं कि 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। आप लोग कितना खाद छीटे होंगे यूरिया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है NH2CONH2। और इसका सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने बनाया था, फ्रेडरिच ओहलर ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया। आ गया क्वेश्चन, तो ये किए थे ओहलर ने, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत तो इसने बताना आपको किसने किया था। तो ये किया था वर्जिलियस ने। क्या किया था, वर्जिलियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में कौन से गुण पाए जाते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों में ऑप्शन बी सही है, इसके क्वथनांक अथवा द्रव्यमांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 59 कह रहा है, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के संयोग का आधार क्या होता है। तो जितने भी कार्बनिक यौगिक है उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो सहसंयोजक यानी कोवैलेंट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन बहुलक है, तो पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो पॉलीथीन इथिलीन का बहुलक है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 61 कह रहा है, निम्नांकित में किसकी थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यु हो सकती है। देखिए थोड़ा सा मात्रा पिएंगे तो आदमी मर सकता है। तो ये है मेथेनॉल, जिसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है CH3OH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में अविलय है। अविलय मतलब कि कौन सा जो है जल में नहीं घुलता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये होगा इथाइन, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर है 63, ब्यूटेनॉन का अणुसूत्र C4H2 है, इसका क्रियाशील समूह क्या है। देखिए ब्यूटेनॉन तो यह कीटोन ग्रुप का है,
किस ग्रुप का है, कीटोन, और उसका होता है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, और यहाँ बॉन्ड दे दिए, कीटो ग्रुप का होता है इसलिए यह कीटोनिक होगा, इसलिए इसका ऑप्शन C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका प्रक्रियात्मक समूह बताना है, यानी फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए ये जो है CHO, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। इसमें उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है, यानी फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है, क्रियाशील मूलक। तो देखिए इसको मिलाइएगा तो C और 2 O है, तो डबल O और H, तो C डबल OH हुआ, यानी ऑप्शन नंबर C में है, तो क्या होगा, C डबल OH। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का संक्षिप्त रूप क्या है, तो यह क्या होगा, यह होगा IUPAC। क्या होगा, IUPAC। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67। CH3Cl का आईपीएक नेम है। देखिए तो इसका आईपीएक नेम कैसे लिखाएगा, ठीक है, तो इसका नाम जो है, इसमें देखिए कि कितना कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मेथिल लिखते हैं, और Cl लगा हुआ है क्लोराइड का, तो इसका क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, और 2 कार्बन रहता इस तरह का C2H5Cl, तो 2 कार्बन है, तो इसका क्या कर सकते थे, एथिल क्लोराइड। ठीक है, एक कार्बन है तो मेथिल क्लोराइड, 2 कार्बन है तो एथिल क्लोराइड, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, यानी मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, इस तरह से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रो इथेन का सूत्र है, नाइट्रो इथेन, तो इथेन, इथेन में कितना कार्बन होता है, इथेन में 2 कार्बन होता है, और नाइट्रो क्या होता है, NO2 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए C2H5NO2, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेनॉल का सूत्र है, तो जानते हैं कि मिथा माने एक होता है, मिथा माने कितना होता है, एक, यानी C होगा, और नॉल यानी OH, और 3 तरफ से बॉन्ड दीजिए और H बैठाइए, बाकी सब घर के बच्चे को बैठा दीजिए, तो बनेगा आपका CH3OH। तो क्या फॉर्मूला हो गया, CH3OH। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 70। कहता है इथिलीन का सूत्र है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी है, इसको हम एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीटोन का सूत्र है, एसीटोन, देखिए एसीटोन, एसीटोन, यह किस ग्रुप का है, कीटोन ग्रुप का है, एसीटोन मतलब कीटोन, तो यह इसका आंसर जो होगा, यह होगा CH3COCH3। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका मतलब विनेगर, तो विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो यह होता है एसिटिक एसिड, जिसका सूत्र होता है CH3
COOH। ठीक है, तो यह सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आया था। तो हेलो स्टूडेंट, आप यह वीडियो देख के अब ज़रूर बताएंगे कि कैसा लगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर ये समझ में नहीं आया है, तो मैं उसका सलूशन अगले वीडियो में करूँगा। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.